हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है प्रेयर। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ। डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? सेकंड, हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? और प्रार्थना के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? for grass and flowers and growing trees, घास, फूल और बढ़ते पेड़ों के लिए। for birds and butterflies and bees, पक्षियों, तितलियों और मधुमक्खियों के लिए। for our fathers and our mothers, for our sister and our brothers, हमारे पिताओं और माताओं के लिए, हमारी बहनों और भाइयों के लिए। वी थैंक यू गॉड, हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में है फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, घर और वहाँ मौजूद सारे प्यार के लिए। फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ वी वियर, हम जो खाना खाते हैं और जो कपड़े पहनते हैं। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, पढ़ने के लिए, किताबें और गाने के लिए गाने। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, खेलने के साथियों और हर चीज़ के लिए। वी थैंक यू गॉड, हे ईश्वर, इन सब चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और नीचे कितनी अच्छी बात कही गई है, प्रेयर नीड्स नो स्पीच, प्रार्थना के लिए भाषण की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये लिखा है लिसन एंड रिपीट, हमें इनको सुनना है और बार बार दोहराना है। नीचे वर्ड्स पावर में सर्कल द ऑड वन, जो सबसे अलग है उस पर हमको सर्कल लगाना है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने समझाया है। फ्लावर, ग्रास एंड ट्री, ये तीनों एक जैसी चीज़ें हैं लेकिन वर्ड सबसे अलग है। ए नंबर में दिया है वर्ड बी बटरफ्लाई एंड बफेलो, बर्ड पक्षी, बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई तितली, ये तीनों उड़ सकती हैं लेकिन बफेलो भैंस नहीं उड़ सकती। बी सॉन्ग, फूड, क्लॉथ, होम, सॉन्ग माने होता है गाना, लेकिन फूड, क्लॉथ, होम ये तीनों से अलग सॉन्ग है। सी नंबर में दिए फादर, ब्रदर, सिस्टर, और इसमें सबसे अलग जो है वो सिंगर। बुक, पेंसिल, वाटर और पेन, इन तीनों का जो बुक, पेंसिल और पेन, ये तीनों पढ़ने वाली चीज़ें हैं, लेकिन वाटर पानी ये पीने की चीज़ है। अब सेकेंड नंबर पर देखिए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, नीचे जो दिए गए वाक्य हैं उनको हमें जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनकी सहायता से हमें इनको सही करना है। वी से डॉट 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 एवरी डे, हम प्रतिदिन प्रेयर्स कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। वी वाटर प्लांट्स एवरी डे, और हम प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं। वी प्ले गेम्स एवरी डे, और हम प्रतिदिन खेल खेलते हैं। वी रीड बुक्स एवरी डे, और हम प्रतिदिन किताबें पढ़ते हैं। वी फीड आवर पेट्स एवरी डे, यहाँ फीड का मतलब होता है जो पालतू पशु होते हैं उनको हम खिलाते हैं, तो वहाँ पर फीड वर्ब का यूज हुआ है। ये देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन, जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनकी हमें आंसर देना है। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम, पोयम से हमें ऐसे वर्ड्स छांटना है जो लगभग स्वर में एक समान हो, बोलने में एक समान हो। विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद है, वो भी हम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है फॉर बुक्स टू रीड, पढ़ने के लिए किताबें, एंड सॉन्ग टू सिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लाइन लिखें, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया। विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट, तो जो पोएम के दो एक्सट्रैक्ट दिए हैं, पद दिए हैं, उनमें से आपको जो भी लाइन पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। वाई शुड बी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। वॉट एवर वी डिज़ायर, जो भी हम इच्छा करते हैं वह भगवान ने हमें इस संसार के अंदर दिया है। वॉट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, ये कह रहा है कि सबसे सरल रास्ता भगवान का धन्यवाद अदा करने का कौन सा है। तो सबसे सरल रास्ता जो भगवान का धन्यवाद करने का है
वो है प्रेयर। प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।